प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट इज indirectly elected by an electoral college which consists of the elected members of both the houses of parliament as well as of state legislative assemblies। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। Moreover, the elected members of the legislative assemblies of the Union Territories of Delhi and Puducherry, earlier known as Pondicherry, also participate in this election। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी, पूर्व में पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। She or he is elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अब देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट होता है। इसमें कौन कौन होते हैं, कौन हिस्सा लेते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, सभी राज्यों की विधानसभाओं तथा केंद्र शासित प्रदेशों प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, ये प्रोसेस है क्या चीज का? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अर्हताएं चाहिए? In order to be qualified for election as president, a person must, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? Be a citizen of India, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। Have completed the age of 35 years, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। Be qualified for being elected as a member of the House of the People, लोकसभा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता रखता हो। नेक्स्ट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनी स्टेट गवर्नमेंट और अंडर एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, वह भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण में किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस क्या है? कार्यकाल कैसा रहेगा, कब तक रहेगा? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, बट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म he or she may continue to hold office until his or her successor enters the office। राष्ट्रपति 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, परंतु वह अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पर आसीन नहीं हो जाता। There is a provision for the re-election of a person who is holding or who has held the office as president। राष्ट्रपति पद पर आसीन अथवा आसीन रह चुके व्यक्ति द्वारा पुनः चुनाव लड़ने का प्रावधान है।
A vacancy in the office of the president may be caused in any of the following ways. राष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण रिक्त हो सकता है. In the event of his or her death, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण. If he or she resigns, त्यागपत्र देने के कारण. If he or she is removed from office by impeachment. Impeachment, a resolution to remove the president for his or her unconstitutional act need to be adopted by a special majority of votes in both the houses of parliament. महाभियोग द्वारा पद से हटा दिया जाने के कारण. महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को उसके असंवैधानिक कृत्यों के कारण हटाने का प्रस्ताव. महाभियोग को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना जरूरी है. As provided in the Constitution, in the event of the occurrence of any vacancy in the office of the President, the Vice President acts as President until the date on which a new President is elected and enters upon his or her office. But the Vice President can act as the President for not more than 6 months. संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर अपना कार्यभार न संभाल ले. उपराष्ट्रपति 6 महीने से अधिक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है. ठीक है. The emoluments, allowances and privileges of the president are determined by a law passed by the parliament. राष्ट्रपति के लिए वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं संसद द्वारा पारित कानून द्वारा निर्धारित होते हैं. The president used to get a monthly pay of rupees 10,000 as per the constitution. संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को 10,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था. It was raised to 50,000 in 1998 and again to 1,50,000 in 2008. वेतन को 1998 में बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया तथा फिर से 2008 में बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया. He or she also has other perks and allowances and lives in an official residence popularly known as राष्ट्रपति भवन in New Delhi. इसके अतिरिक्त अन्य कई भत्ते तथा सुविधाएं भी मिलती हैं राष्ट्रपति को और वह नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में निवास करता है. ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं ये है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India and held the office for 2 consecutive terms. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया और वे लगातार 2 बार इस पद पर आसीन रहे. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल is the first woman to be elected as the President of India. She is the 12th President of India. श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं. वह भारत की 12वीं राष्ट्रपति थीं. Till date, only 2 presidents who died in office were Dr. Zakir Hussain and Mr. Fakhruddin Ali Ahmed. Mr. V.V. Giri and Mr. B.D. Jatti, who also died in office, were acting presidents. आज तक केवल 2 राष्ट्रपति
डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने की अपने पद में रहते हुए मृत्यु हुई और मिस्टर वी गिरी और मिस्टर बी जट्टी की ऑफिस के दौरान उनकी मृत्यु हुई, तब वह एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ोगे पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां।